सेक्शन नंबर 11 में सेक्शन नंबर 11 पढ़ा था आपने मुझसे, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 में आपने मुझसे पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्लस हम स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट को हम किसको देते हैं, आरओसी को देते हैं। अब आरओसी क्या करेगा, अप्रूव करेगा। यही अप्रूवल की जो बात है ना वो किसमें करी गई है, सेक्शन नंबर 12 में करी गई है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एलएलबी चैप्टर में कोई सेक्शन लर्न करने के लिए बोला था, सेक्शन नंबर 11 बोला फॉर द इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 12 बोला इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट व्हिच हैज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। ओके, तो आपने जैसे आरओसी में करा, आरओसी ने बोला एप्लीकेशन देखी, उसने बोला कि चलो नई नई प्यारी सी एलएलबी आई है, स्टॉपल लाइन एलएलबी आई है, क्यों ना इसे क्या दे दे, रजिस्टर कर दे, क्यों ना इसको क्या कर दे, रजिस्टर कर दे, ठीक है। और वो क्या कर देगा, रजिस्टर करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। क्या दे देगा वो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अब ये जो रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, ये कितने दिनों में देगा, ये 14 डेज में देगा। ये कितने दिन में आ देगा, 14 डेज में देगा, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है ना, ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ऑथेंटिकेटेड मतलब ये वेरीफाइड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जाली हो, जाली समझते हो, मतलब नकली हो, है ना। तो वो कैसे पता लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है नकली नहीं है, कब पता लगेगा, जब आरओसी के क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, और आरओसी की क्या लगी होगी, एक सील लगी होगी, साइन एंड सील ऑफ द आरओसी लगी होगी, ठीक है। ओके, ये कितने दिन में मिलने वाली है, 14 डेज में मिलने वाली है। नाउ लेट्स रीड द सेक्शन नंबर 12, ठीक है। सो व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय 11B एंड C, 11B एंड C किसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज अबाउट द, जब हमने स्टेटमेंट फाइल करी है विद द आरओसी, have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document unless the requirement imposed by the clause of that subsection has not been complied with. अब क्या बोल रहा है, ये कह रहे हमने 11B and 11C, when the requirement imposed by, ऐसे लिख लो, when the requirement imposed by section 11B and section 11C have been complied with, registrar the registrar shall retain the incorporation document. तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा। अब एंड अगर, अनलेस मींस अगर रिक्वायरमेंट जो है वो 11B या C की कंप्लाई नहीं होती है तो फिर वो नहीं करेगा, फिर वो रजिस्टर नहीं करेगा। और वो कितने पीरियड में रजिस्टर करके चलेगा, 14 डेज में रजिस्टर करके चलेगा। क्या रजिस्टर करेगा, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बोला था रजिस्टर करेगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट नंबर 2 मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। सो द गिव द सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। जो भी हमने नाम दिया होगा, जैसे शॉपोलाइन दिया तो वो नाम जो है वो स्पेसिफाई करेगा। Registrar may accept the statement delivered as sufficient evidence, वो मानेगा sufficient evidence है, and that has been imposed as been compliant. जो भी सर्टिफिकेट है वो साइंड होना चाहिए रजिस्ट्रार से एंड ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए बाय हिज ऑफिशियल सील, ठीक है। एक यहाँ पे साइन की बात है, दूसरा इसकी ऑफिशियल सील की बात है, ओके डन। ये सर्टिफिकेट को हम क्या मान लेंगे, कंक्लूसिव एविडेंस मान लेंगे, क्या कि एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है, जो भी नाम स्पेसिफाई किया गया है। अब आपको यहाँ से क्या लर्न करना है, क्योंकि लर्न तो करना है, तो लर्न क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 ये लर्न करना है, उसके बाद आपको ये लर्न करना है, ये लर्न करना है, और ये अगर होगा लर्न तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, कैन बी स्किप्ड। और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन नंबर 13 इज टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी एंड चेंज देयर। आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा कि मैंने आपको एड्रेस की इंफॉर्मेशन, एड्रेस की डिफाइन कराई थी। वो एड्रेस क्या बोलता था, एड्रेस बोलता था या तो पार्टनर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल, या तो पार्टनर क्या हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, कंपनी हो सकती है। तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। नाउ व्हाट इज रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस भी स्टेट पे हो, जहां पे भी, जैसे अमृतसर में मेरा क्या है, ऑफिस है, ठीक है,
है दैट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। हो सकता है मैं नया अमृतसर में रही हूँ बट मैंने ऑफिस कहाँ खोला चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ इज द रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी मैंने वहाँ पे ऑफिस की एड्रेस बताया होगा दैट इज माय गोइंग टू बी रजिस्टर्ड ऑफिस। Every NLP shall have registered office to which all communication and notices may be addressed and where they shall be received. हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहाँ पे जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे भी चिट्ठियाँ डालनी है, जहाँ पे भी नोटिस भेजने हैं वो भेजे जाएंगे उसी एड्रेस पे। उस एड्रेस को ही बोलेंगे हम रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपल्सरी है, देना ही देना है। A document may be served on LLP or partners or designated partner। डॉक्यूमेंट किस किस को दे सकते हैं? एलएलपी को दे सकते हैं, पार्टनर को दे सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर को दे सकते हैं। और कैसे कैसे दे सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर मैनर। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस देना पड़ेगा जो, या फिर कोई और एड्रेस देना पड़ेगा जो कि एलएलपी ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है। मैंने बोला ना, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस बताएगा कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, या वो बोल देगा कि अल्टरनेटिव एड्रेस मेरा ये है। एलएलपी में चेंज द प्लेस, तो एलएलपी क्या कर सकती है? अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज भी कर सकती है। मतलब पहले उसका ऑफिस था चंडीगढ़ में, अब उसका ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में, या अब उसका ऑफिस है पटना में। ठीक है, तो जहाँ पे भी उसका ऑफिस है वो उसे बताकर चलना पड़ेगा। एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, और उसने भाई साहब ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर लिया है ना, पर अब ये ऐसे कैसे चलेगा? तो इसको चेंज जो भी हुआ है वो आरओसी को इन्फॉर्म करके चलना है। वो किसको बता के चलना है? आरओसी को बता के चलना है। कितने दिन में? 30 डेज में बता के चलेगा। कितने दिन में बता के चलेगा? 30 डेज में। File the notice of such change with the registrar in such form and subject to such condition as may be prescribed, and any such change shall take place upon such filing। तो आपको कहाँ तक लर्न करना है? And LLP may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and such manner तक ही लर्न करके चलना है। If any default, भाई साहब यहाँ पे भी क्या कर दिया? यहाँ पे लिख लो within 30 days, within 30 days। ओके, अब भाई साहब आपने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। ओहो, आपने ऑफिस या फिर आपने क्या कर दिया? चेंज किया ऑफिस, बताया ही नहीं आरओसी को, तब भी डिफॉल्ट माना जाएगा। आपने रजिस्टर्ड ऑफिस गलत बताया, तब भी डिफॉल्ट माना जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अगर एक डिफॉल्ट है कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, कौन से सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन 13 के बारे में। The LLP and every partner shall be liable। LLP को भी फाइन लगेगा, पार्टनर्स को भी फाइन लगेगा। कितना? 500 रुपीज का हर दिन, फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जब तक उस गलती को सुधारते नहीं हो आपको 500 रुपये का हर दिन का फाइन लगेगा। सपोज आपने 30 दिन तक गलती नहीं सुधारी तो 500 रुपये हर दिन का मतलब 15,000 का आपको फाइन पड़ जाएगा। आपने 45 डेज तक गलती नहीं सुधारी तो मतलब 45 into 500 का आपको फाइन पड़ जाएगा। विद द डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपये का on the LLP and the partners। क्लियर है? ठीक है। अब what is the effect of the registration? एक बारी आप लोग रजिस्टर हो गए तो क्या कर सकते हैं? तो आप एक बारी इनकॉर्पोरेट हो गए तो आप क्या बन जाओगे? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बन जाओगे? बॉडी कॉर्पोरेट। एक बारी आपको आरओसी ने अप्रूवल दे दी और आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई तो आप क्या बन जाओगे? सो कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? इट कैन बी स्यूड, कैन स्यू कर सकती है, आपको कोर्ट में घसीट सकती है और आप भी कोर्ट में घसीट सकते हो क्योंकि आप क्या हो? अब रजिस्टर्ड एलएलपी। ठीक है। एक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। एक्वायर का मतलब खरीदना, ओन का मतलब खरीदना, ठीक है, और होल्ड करके रखना मतलब एक्वायर करके रखना, उस प्रॉपर्टी को डेवलप करना, या फिर आपने उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। ठीक है। और डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर वो क्या हो? टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी को आप टच भी कर सकते हो। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब आपने गुडविल एक्वायर करी, आपने कुछ और एक्वायर किया, मतलब आपने ट्रेडमार्क एक्वायर किया, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, राइट। ठीक है। आपने मूवेबल एसेट एक्वायर किया या फिर इमूवेबल एसेट एक्वायर किया। मूवेबल एसेट एक्वायर किया या इमूवेबल एसेट को एक्वायर किया, आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। डिस्पोज ऑफ का मतलब है सेल कर सकते हो। ठीक है। पहले बात करें एक्वायर, ओन, होल्ड, AOHT, एक्वायर करना, ओन करना, होल्ड करना, और तीसरे बात
कॉर्पोरेट के जो एडवांटेजेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया है, सेक्शन 11 किया है, 12 किया है, 13 किया है, ठीक है। 12 किया है, 13 किया है एंड 14 किया है। 11 तो हमने पहले कर लिया है ना, 4 सेक्शंस हमने कर लिए। ब्यूटीफुल रीडिंग ले लो एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन नंबर 15।